हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, फाइनली इग्नू ने जनवरी 2023 के लिए अपना एडमिशन पोर्टल अब ओपन किया है जाके। ये काफ़ी लेट है। नॉर्मली जुलाई में एडमिशन नवंबर में एडमिशन ओपन हो जाते हैं, बट इस बार ये दिसंबर एंड में स्टार्ट हुआ है। सर कोई नहीं, इन्होंने टाइम दिया है। चलिए आज मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ कि एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस प्रोग्राम के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, किस साइज की डॉक्यूमेंट और क्या सब चीज चाहिए, पूरी डिटेल में आपको दे देता हूँ एडमिशन को लेके। इसके साथ साथ एससी और ओबीसी वालों को किस तरह की बेनिफिट दी जाती है और कैसे बेनिफिट लेना है उनको, वो भी मैं आपको डिटेल में आपको बता दूंगा। गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर ना भूले गलती से भी, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको कंटिन्यू, जैसे देख रहे हैं आप, नॉर्मली मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसमें आपके अपडेट देता रहता हूँ टेक्नो को लेके। जो भी क्वेरी होती है आप मुझे मैसेज भी करते हैं, उस मैसेज में मैं आपको कमिटमेंट देता रहता हूँ, रिप्लाई देता हूँ मैं। साथ ही साथ हर वीडियो में मैं लिंक जरूर दे देता हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर का, जिससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप किसी की तरह कोई भी असाइनमेंट भी चाहिए तो असाइनमेंट भी मैं यूट्यूब पे ही वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, वहां से भी आप देख के अपना असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए एक बार मैं फिर से वापस चलते हैं साइट पे और वहाँ पे बताता हूँ क्या क्या है। देखिए, एडमिशन पोर्टल इन्होंने दे दिया लिंक। उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, ओएलटी प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम। तो ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हर चीज़ नहीं मिलती है। तो ओपन सारे प्रोग्राम भी नहीं है उसके अंदर। अब आते हैं हम ओएलटी प्रोग्राम पे। अब देखिए, इग्नू में एडमिशन के लिए इन्होंने कहा है कि जनवरी 2023 सत्र के लिए एडमिशन ओपन हुआ है, जिसका लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2023 है। ठीक है, फर्स्टली। सेकंड, इन्होंने कहा है नॉर्मली कि फीस एग्जाम्पशन भी दी जाएंगी उन स्टूडेंट को जो कि बिलोंग करते हैं एससी और एसटी स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं उनको फीस दी जाएगी, लेकिन फी में एग्जाम्पशन दी जाएगी। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए अगर एस सी एस टी सर्टिफिकेट उसके पास है तो वो अपना किसी भी एक प्रोग्राम के लिए एक टाइम पे वो अप्लाई करेंगे कि मैं एस सी हूँ, तो उसके बेस पे उनको फी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ये चीज लिखा है, इफ एन एप्लीकेंट, यहाँ पे ये चीज मेंशन किया है कि अगर एक स्टूडेंट एक या एक से अधिक प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू से एक साथ में, और सभी के लिए उन्होंने या दो के लिए भी अप्लाई कर दिया फी एग्जाम्पशन के लिए, तो उसमें उसकी उस केस में उस स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, फुल पेमेंट करनी होगी। ये इन्होंने दिया है एससी और एसटी की किस तरह से में फी एग्जाम्पशन किस बेस पे मिलेगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसमें सर्विस सर्टिफिकेट, एनुअल और सेमेस्टर वाइज एग्जाम के फॉर्म है। आराम से आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इग्नू एडमिशन करने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करना है। वो क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपका यूजर आईडी सब कुछ बनेगा। देखिए, किसी भी चीज के लिए सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक यूजर नेम आपको बनाने होंगे और साथ ही आपको एक पासवर्ड रखना होगा। उसके बेस पे आप वापस यहाँ जाएंगे, यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और आप लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन आप करेंगे तो उस वक्त आप देखेंगे इतने सारे प्रोग्राम का डिटेल मिलेगी कि क्या बोले। सो आपको 8 से 9 पेजेस फिल करने होते हैं। मैं इसका एक लिंक दे दूंगा आपको, जिसके थ्रू आप एक एक स्टेप बाय स्टेप, पेज बाय पेज किस तरह से क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, इसका आप वीडियो में देख के आसान से, मैंने स्टेप बाय स्टेप भी बना रखा है, आप आसानी से उसको देख के अपना एडमिशन कर सकते हैं। देखिए, साइबर कैफे जाएंगे। साइबर कैफे आपको एडमिशन के 200-300 चार्जेस ले लेते हैं एडिशनल, फॉर्म फिल करने के अलग चार्जेस ले लेते हैं। तो वो चीज़ करने से अच्छा है कि आप नॉर्मली एक छोटा सा वीडियो देखिए, उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाया है, और उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिए। नहीं होता तो मेरे से बात कर सकते हैं। अब पहले बात, आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन पेज पे आ गए, वहां से आप फॉर्म फिल करना है। अब देखते हैं कि एडमिशन करते वक्त आपको क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहले एक छोटा सा फोटो आपको चाहिए, स्कैन किया हुआ फोटो। जस्ट सिंपल एक फोटो खींचिएगा, सिंपल फोटो खींच के उसको 100 KB में कन्वर्ट कीजिएगा। वो आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, कोई भी व्हाइट पेज पे सिग्नेचर कीजिएगा, उसको फोटो कीजिएगा, उसको रीसाइज करके 100 KB में बनाना है। एज प्रूफ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। 10th की सर्टिफिकेट, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा था, उसे एज प्रूफ में मान लिया जाता है। स्कैन, आप सपोज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब भी आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन कर रहे हैं, तो आपको जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर के लिए करें तो आपका रिलेवेंट क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर होनी चाहिए। तो इस बेस पे आपका वो डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए
SC/ST सर्टिफिकेट जो है वो होनी चाहिए। अगर किसी कोर्स है जैसे बीएड, इन सब के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर मांगे जाते हैं उसमें, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर है तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर है। फीस पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी मेथड से आप पे कर सकते हैं। इसके बाद जो है एडमिशन, नॉर्मली जब फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के कुछ दिन के बाद आपको एडमिशन कंफर्मेशन दी जाती है, गुरु की तरफ से मेल की जाती है आपको, और आपका एक एनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाता है। वो एनरोलमेंट हमेशा उसी उसी बेस पे आपका हर चीज दिखा जाता है, एडमिशन से लेके लास्ट तक आपको एनरोल नंबर काम आएगा, और साथ ही साथ आपके आई कार्ड भी इशू कर दी जाती है। लेकिन ये सारी चीज होती है वो कुछ दिन के बाद, जब आप सारी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे सब कुछ। इनकेस किसी तरह का कोई डाउट होता है उनको कि कोई स्टूडेंट जो है कोई फ्रॉड कर रहा है, तो वो स्टूडेंट से उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देखने को मांग सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल अपने पास रखिएगा। बाकी अपलोड तो आपको सॉफ्ट कॉपी ही करनी है। अब आते हैं कि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट ने एडमिशन ले ली लेकिन उसको एडमिशन गलती से ले ली है। सपोज एमए हिंदी में एडमिशन लेना था बट उसने गलती से एमए इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया था, या एमए पॉलिटिकल साइंस लेना था बट गलती से स्टूडेंट ने एमए हिस्ट्री ले लिया है। तो इस तरह की कई कंडीशन है जहाँ पे बच्चे के साथ क्या होता है, उसको या तो कोर्स चेंज करना पड़ता है या एडमिशन अपने कैंसिल करने होते हैं। तो उस केस में भी इन्होंने दे रखा है कि उसके क्या वापस मिलते हैं या नहीं मिलते। तो हाँ, इसके लिए ये कंडीशन है कि उसके फीस एडमिशन मिलते हैं वापस, एडमिशन के पैसे वापस मिलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर कंफर्मेशन, मैंने कहा था जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी कंफर्मेशन कुछ दिन को बाद आती है, मतलब 5 से 7 दिन या हो सकता है कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, उसके बाद कंफर्मेशन आती है। तो उस कंफर्मेशन से पहले ही अगर कोई स्टूडेंट अपना कैंसिल कर लेता है एडमिशन, तो उसको पूरा पूरा रिफंड हो जाता है, 100%, जितना था वो पूरा पेमेंट रिफंड। इसके बाद अगर कंफर्मेशन के बाद स्टूडेंट करता है उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो एक बार देख लेते हैं। कंफर्मेशन अगर इग्नू की तरफ से दे दिया गया एडमिशन का, तो उसके 15 दिन के बाद तक अगर आप कैंसिल करते हैं अपने एडमिशन, तो आपको 500 रुपये लेस होके अमाउंट आपका मिलेगा। अगर 16 से लेकर 90 दिन के अंदर, इट मीन 15 दिन से लेके 3 महीने के अंदर आप अपने एडमिशन को कैंसिल कराते हैं तो आपको 1000 डिडक्शन मिलेगी। लेकिन 3 महीने के बाद आप एडमिशन को कैंसिल करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका वो पेमेंट नॉन रिफंडेबल अमाउंट कहलाएगी। सो ये है आपका इग्नू के एडमिशन लेके। अब इग्नू फॉर्म कैसे फिल करना है इसके लिए मैं बोल ही चुका हूँ कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैं एक लिंक आपको शेयर कर चुका हूँ जिसमें आपका एडमिशन स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है किस तरह से करना है। आप उसे देख के आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना गलती से ना भूले। मैं आपको कंटिन्यू इग्नू की अपडेट प्रोवाइड करता हूं, तो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।